कितनी चिंता करोगी वैष्णवी, कितनों की? अभी हमारे प्रश्नों की चिंता करो। पिताजी कह रहे थे कि महाराज ने उन त्रिकुटवासी स्त्रियों को तुम्हारा गुरु बनाने का निर्णय लिया है। हाँ, कल सुबह सुबह ही आ रही है हमें सिखाने के लिए। क्या? सुबह सुबह? नहीं नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। थोड़ी नींद तो चाहिए ना, सो लेता हूँ। क्या हुआ चंद्र? वैष्णवी, तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह है ना, तो माँ मुझे भी उस समय पे जगा देंगी तुम्हारे साथ शिक्षा लेने। तो सुबह सुबह नहीं, है ना? अब क्या हुआ वैष्णवी? एकाएक ये मुस्कान कहाँ से आ गई? इसकी कथा एकदम विचित्र है। क्षण क्षण चिंतित, क्षण क्षण मुस्कान। इसको समझने में छूटेंगे प्राण। अरे कुछ नहीं चंद्र, बस कल की सोच के मुस्कुरा रहे हैं। उनसे मिलकर बड़ी अच्छी अनुभूति होती है। वो अन्य गुरु जैसे सामान्य नहीं है, बड़े ही विशिष्ट है। हाँ, और तुम भी अन्य जैसी कहाँ हो, तो गुरु कैसे सामान्य होगा? इतनी सुबह सुबह कक्षा रखने वाला कोई असामान्य ही होगा ना। अब तो प्रतीक्षा भी नहीं हो पा रही है उनसे मिलने की। शीघ्र भोर हो जाए। कल हम हमारी पुत्री वैष्णवी को शिक्षा प्रदान करेंगे। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। कैसे होगा देवी? वो पल होगा ही इतना मनोरम, इतना अद्भुत। हमें तो कल्पना करके हमारा चित्त प्रसन्न हो रहा है। अब तो प्रतीक्षा भी नहीं हो रही हमसे। सूर्यदेव का आवाहन कर उन्हें शीघ्र उदय होने का निवेदन करें। नहीं देवी। देवी सरस्वती, आप प्रसन्न नहीं हैं? नहीं देवी, ऐसी बात नहीं। तो आप इतने अनमने से क्यों है देवी? आपके मुख पर उत्साह और हर्ष का कोई भाव ही नहीं। हम उत्साहित तो हैं, किंतु विकल भी। एक अज्ञात सी अनुभूति हो रही है। इससे पूर्व ऐसा कभी नहीं लगा, इसलिए मन मंथन कर रहा था जानने के लिए। हमने शिष्यों को तो विचलित देखा था, किंतु यहाँ तो स्वयं गुरु अपनी शिष्या से अधिक व्यग्र लग रहे हैं। भला देवी सरस्वती कब से शिक्षा देने के नाम पर विकल होने लगी? ब्रह्मदेव, देवी सरस्वती की व्यग्रता स्वाभाविक है। शिक्षा बड़ा ही दायित्व का कार्य है। शिक्षा देने से पूर्व गुरु को यह निर्धारित करना होता है ज्ञान की दिशा क्या होगी, उसका विषय क्या होगा, उसकी प्रस्तुति कैसे होगी, ज्ञान का आरंभ और अंत क्या होगा। शिष्य से अधिक गुरु को ज्ञान की साधना करनी होती है, नित अभ्यास करना होता है, सज्ज होना पड़ता है। सत्य कहा आपने महादेव। और जब शिष्य वैष्णवी जैसी कुशाग्र, मेधावी और जिज्ञासु हो, तो गुरु का दायित्व और भी बढ़ जाता है। किंतु देवी सरस्वती, आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है नारायण। जो गुरु ज्ञान और शिक्षा की गंभीरता को अनदेखा करते हैं, वह केवल शिष्यों के साथ ही नहीं, अपितु शिक्षा की संस्कृति और ज्ञान से भी छल करते हैं। और इससे उस गुरु का उत्थान नहीं, पतन होता है। सत्य कहा आपने देवी। किंतु वैष्णवी के लिए आप त्रिदेवियों से श्रेष्ठ कोई नहीं है। किंतु आप त्रिदेवियां वैष्णवी को सिखाने क्या वाली हैं? पता नहीं वो स्त्रियां हमारी पुत्री को क्या सिखाएंगी। राजन ने बिना सोच विचार किए उन्हें रख तो लिया, किंतु कौन है वे, हमारी पुत्री के लिए सुरक्षित होंगी भी कि नहीं।
किस बात पर इतना प्रसन्न हैं आप? प्रसन्न? हम नहीं तो। पर अपने महल में प्रसन्नता वाली कौन सी बात हो सकती है? हमारा तात्पर्य ये है कि अप्रसन्नता वाली कौन सी बात हो सकती है? और आपके रहते हुए क्या ऐसी कोई बात हो सकती है? और आपको लगता है तो हो सकती है। लाइए हम निकाल देते हैं। आप तो रहने ही दे। बड़ा कार्य किया है आज आपने। हाँ राजन, अब बस यही शेष रह गया था। बंदी कर दीजिए हमें इस बक्से में। क्षमा कीजिए महारानी, हमारा ध्यान कहीं और था। हम तो आपकी सहायता कर रहे थे। हमारी चिंता छोड़िए राजन, अपनी पुत्री की कीजिए। पता नहीं कैसी हैं वो त्रिकुटवासी स्त्रियां। पता नहीं क्या सोचकर आपने उन्हें वैष्णवी का गुरु बना दिया। समृद्धि, आपको अपनी पुत्री की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, और ना ही हमें। वैष्णवी का ज्ञान वर्धन ही होगा उन गुरुओं के साथ। कैसे राजन? एक तरफ अयोध्या के राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ को अपने राजकुमारों का गुरु बनाया, और श्रीपुरम के राजा ने 3 साधारण त्रिकुटवासी स्त्रियों को। एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं हम राजन, हम ये सब इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वे स्त्रियां हैं। स्त्रियों के साथ हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं, उन्हें समान मानते हैं। किंतु जब बात ज्ञान की आती है तो ऋषि मुनियों से अधिक ज्ञानी कौन है? देवताओं के गुरु भी तो ऋषि हैं, तो हमारी पुत्री के गुरु भी तो कोई ऋषि होने चाहिए। क्या सोचकर आपने उन्हें गुरु बना दिया? हमारा ध्येय गुरु का अनादर करना नहीं है, किंतु एक बात आप समझ लीजिए, जब शिष्य विलक्षण होता है तो उसके लिए असाधारण गुरु की आवश्यकता होती है। और यह महत्व नहीं रखता कि वो कहां से आए हैं और कौन है। महत्वपूर्ण यह है कि वो क्या शिक्षा प्रदान करते हैं। राजन, हम उनकी क्षमता, उनके ज्ञान पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। हमें बस अपनी पुत्री की चिंता है। जो शिक्षा वो उन्हें देंगी, क्या वो हमारी पुत्री के लिए उचित होगी? क्या शिक्षा देंगी वे? यही जानने के तो हम भी आतुर हैं। हाँ देवियों, हम तीनों ही आतुर हैं कि आप वैष्णवी को शिक्षा क्या देगी। मनसा, कला मस्तिष्क को समझने की, कि आपका मस्तिष्क आपसे क्या कह रहा है, क्या विचार व्यक्त कर रहा है। वाचा, अपने विचारों को शब्दों में, वचनों में परिवर्तित करने की कला। कर्मणा, उन वचनों या शब्दों को अपने कर्म में परिवर्तित करने की कला, जो किसी भी व्यक्ति को उत्कृष्ट व्यक्तित्व प्रदान करता है और उसे महान बनाता है। हम वैष्णवी को मनसा, वाचा और कर्मणा सिखाएंगे, और जब ये तीनों ही गुण उसमें जागृत होंगे तो उदय होगा एक देवी का, और वैष्णवी बनेगी वैष्णो देवी। ऐसी शीतलहर में कौन अपने पलंग से बाहर नीचे उतरता है? त्रिभुजचंद्र,
प्रणाम। अच्छा हुआ मैं आने में विलम्ब नहीं हुआ। आप वैष्णवी की शिक्षा हेतु यहाँ आई है ना? तो हमारे गुणी चंद्र को भी सिखा दीजिए। हाँ? प्रतीत हो रहा है, संभवतः ये कल स्पष्ट नहीं हुआ था कि हम यहाँ केवल एक ही विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करने हेतु आए हैं। आपको तो भली भांति ज्ञात होगा कि शिष्य गुरु को नहीं, अपितु गुरु अपने शिष्य को चुनता है। आप चिंतित ना हो देवी, हमें पूर्ण विश्वास है कि राजकुमार चंद्र को भी शीघ्र ही उनके योग्य गुरु मिलेंगे। धन्यवाद। वैसे भी आज मेरी निद्रा पूर्ण नहीं हुई है, तो मैं अब अपने कक्ष की ओर जाऊं? चंद, क्षमा प्रार्थी इस विविधान के लिए। चलते हैं। अब हमारी पुत्री वैष्णवी अपनी प्रथम कक्षा का शुभारंभ कर सकती है। क्यों वैष्णवी? जी महाराज, प्रथम पाठ के शुभारंभ करने का समय है। जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। चलिए महारानी। नहीं, क्या हो महारानी, वैष्णवी की शिक्षा? नहीं राजन, हम यही ठहरेंगे। हम भी इस कक्षा और पाठ का साक्षी बनना चाहते हैं। देखना चाहते हैं कि हमारी पुत्री को क्या पाठ पढ़ाया जाएगा। नहीं महाराज, हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। नारायण, ज्ञान और जागृति की यात्रा के शुभारंभ में भलाई अवरोध कैसा? महादेव, यदि अवरोध उत्पन्न हुआ है तो दूर भी होगा। किंतु कैसे नारायण? इस समस्या का हल उतना भी सरल नहीं। देखते हैं। हमारे शब्दों को अन्यथा ना लीजिए महाराज। हम तो सहर्ष आपकी इच्छा, आपके आदेशों का पालन कर रहे हैं, और पालन करने के लिए जो भी आवश्यक है, सामग्री, वातावरण, अनुशासन, उसके लिए हमें आपसे सहयोग की अपेक्षा है। और इस समय
आपकी पुत्री की शिक्षा आरंभ करने के लिए हमें एकांत की अपेक्षा है। महाराज, आपने कभी किसी माता पिता को उनकी संतान की शिक्षा हेतु उसके साथ गुरुकुल जाते हुए देखा है? तो सत्य कहा आपने, किंतु ये गुरुकुल नहीं है। महारानी, आप ज्ञानी हैं, इस राज्य की आदर्श हैं। आपकी गरिमा को देखकर हम कुछ निवेदन करने की आज्ञा चाहते हैं। आज्ञा है। आप अवगत हैं इस बात से कि गुरुकुल किसी स्थान विशेष या परिसर विशेष को नहीं कहते। जहां भी गुरु और शिष्य ज्ञान की साधना करते हैं, उसका आदान प्रदान करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, वही गुरुकुल बन जाता है। और हम तीनों मिलकर गुरु का कुल ही तो है। राजन, कृपा करके इनसे कहिए, यदि इन्हें वैष्णवी को शिक्षा देनी है तो हमारी उपस्थिति में देनी होगी। अन्यथा हम इन्हें यहाँ से ससम्मान जाने की अनुमति देते हैं। महारानी, हमें गुरुओं का अनादर नहीं करना चाहिए। राजन, हम अनादर नहीं कर रहे हैं। हमें यदि हमने इन्हें राजकुमारी का गुरु नियुक्त किया है तो इन्हें शिक्षा का अनुकूल परिवेश देना होगा। इनकी आवश्यकताएं और इनकी अपेक्षाओं का ध्यान रखना होगा। और ये कहकर हम इनका पक्ष नहीं ले रहे। शस्त्र परीक्षण और परीक्षा के दौरान गुरुजी से भी हमने यही कहा था, शिक्षा के स्थान पर गुरु से श्रेष्ठ कोई नहीं होता। और इस मर्यादा और परंपरा का निर्वाह अगर हम नहीं करेंगे तो इस संसार से शिक्षा का पतन होगा। और ये ना तो आपको स्वीकार होगा और ना ही हमें। इसलिए यदि एकांत का आग्रह कर रहे हैं तो हमें उसका मान रखना होगा। और इस संदर्भ में तर्क वितर्क उचित नहीं है महारानी। ठीक है राजन, जैसी आपकी इच्छा। पुत्री वैष्णवी, पुत्री आप अपनी शिक्षा पे ध्यान दीजिए। सब मंगल होगा। हमें आज्ञा दीजिए। ज्ञान का संचार अत्यंत मनमोहक होगा। प्रथम बार त्रिदेवियां स्वयं किसी बालिका की शिक्षिका होंगी और उनके भीतर ज्ञान का जो अथाह भंडार है वो हमारी वैष्णवी को प्रदान करेंगी। वैष्णवी, आरंभ करें। अपने जीवन के नए अध्याय के लिए तुम उत्साहित हो? जी। तो सर्वप्रथम ये जान लो, हमने राजकुमार चंद्र से भी कहा था कि शिष्य अपने गुरु को नहीं अपितु एक गुरु अपना शिष्य चुनता है। आप तीनों ने हमें शिष्य के रूप में चुना है। पुत्री, तुम्हारा चयन तो हमने तुम्हारे जन्म के पूर्व ही कर लिया था। अच्छा, तो पिताश्री ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं। पुत्री, तुम्हारे पिताश्री को तो अभी भी कुछ ज्ञात नहीं। पुत्री, अपना दायां हाथ आगे करो।